अवैध खनन के लिए प्रदेश भर में सुर्खियों में रहने वाले पांवटा साहिब में सरकार और सरकारी तंत्र को झकझोरने वाला मामला पेश आया है। फॉरेस्ट गार्ड, माइनिंग कर्मचारियों और पत्रकारों पर हमला करने वाले खनन माफिया ने बीती रात माइनिंग इंस्पेक्टर का अपहरण ही कर लिया। माइनिंग इंस्पेक्टर पुलिसकर्मियों के साथ अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए यमुना किनारे गए हुए थे। इस दौरान उत्तराखंड खनन माफिया के लोगों ने पुलिस कर्मियों को भी पीट कर घायल कर दिया। यह तस्वीरें खनन माफिया पर पुलिस की कार्यवाही की है, मगर हर बार की तरह ये तस्वीरें घटना के बाद पुलिस की कार्यवाही को दर्शा रही है। यह वही जगह है जहां से खनन माफिया के लोग अवैध खनन पर कार्यवाही करने गए इंस्पेक्टर को उठाकर ले गए थे। यहां अब पुलिस लकीर पीटते नजर आ रही है। पांवटा साहिब में अवैध खनन के मामले हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। यहाँ हिमाचल सहित उत्तराखंड और हरियाणा का खनन माफिया दशकों से सक्रिय है। हर महीने करोड़ों के राजस्व की चपत हिमाचल सरकार को लगाई जा रही है। बीते 3 दिन पहले ही खनन माफिया ने पांवटा साहिब क्षेत्र में ही फॉरेस्ट गार्ड पर जानलेवा हमले का प्रयास कर सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। लेकिन माफिया के दबाव में काम कर रहा सरकारी तंत्र उस घटना से नहीं जागा, जबकि खनन विभाग के लोग कार्यवाही को अंजाम देने के लिए अवैध खनन स्थल पर पहुंच गए। यहां पहले से ताक में बैठे माफिया के लोगों ने माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ आए पुलिस कर्मियों की धुनाई भी कर डाली और माइनिंग इंस्पेक्टर को अगवा कर उत्तराखंड ले गए। माफिया के हौसले बुलंद होने से जाहिर होता है कि माफिया की पहुंच कितनी ऊपर तक है। 3 दिन के भीतर सरकारी कर्मचारियों पर हमले और माइनिंग इंस्पेक्टर का अपहरण कर माफिया ने दूसरा बड़ा संदेश दिया है कि उनके सरकारी तंत्र में भीतर तक घुसपैठ है। छोटे कर्मचारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गौरतलब ये भी है कि पांवटा साहिब में अवैध खनन करने वालों पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी माइनिंग विभाग के कर्मचारियों और वन विभाग के कर्मचारियों पर हमले हो चुके हैं। अवैध खनन की कवरेज करने जाने वाले पत्रकारों को धमकाया जाता है और हमले किए जाते हैं। माफिया के पुलिस विभाग में किस स्तर की सेटिंग है, इसका वीडियो स्वयं जिला खनन अधिकारी बना चुके हैं। प्रदेश सरकार और खनन विभाग के उच्च अधिकारियों तक सारी जानकारी पहुंचती है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर फिर से वही लीपापोती का दौर शुरू हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि 3 दिन पहले वन रक्षक पर जानलेवा हमले का प्रयास करने वालों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लिहाजा माइनिंग इंस्पेक्टर पर हमले के मामले में भी लीपापोती की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम चौहान आग बबूला हो गए। नाथूराम चौहान हालांकि इस मामले में बड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और उन्होंने इस घटना के खिलाफ जल्द पांवटा बंद बुलाने की बात भी कह डाली है, मगर प्रशासनिक अमला इस घटना और खनन माफिया की चुनौती को कितना गंभीरता से ले रहा है, ये है पुलिस कार्रवाई में अभी तक नजर नहीं आया है। खनन माफिया के हाथों के पीछे पुलिसकर्मियों ने माइनिंग इंस्पेक्टर को अगवा करने वाली गाड़ी के नंबर और लोगों के नाम तक उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक और क्या कार्यवाही अमल में लाती है। तंत्र इन्वॉल्व लगता है और मुझे लगता है नेताशाही भी इसमें इन्वॉल्व है। नौकरशाही नेताशाही जब मिल के काम करती तभी ऐसा होता है। नहीं तो जब फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर जब जानलेवा हमला हुआ था उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उसी समय दोषियों को अंदर डाल देना चाहिए था। जब उनके फ़ोटो है, उनके नाम है, वीडियो है, सब चीज़ें हैं तो अंदर होना चाहिए। उसमें उनको अंदर करने में क्या दिक्कत थी? पर कहीं ना कहीं शायद प्रेशर आया, दबाव आएगा नेता का अधिकारी के ऊपर। अधिकारी तो बिल्कुल करना चाहते हैं पर नेताओं का दबाव आता है तो शायद नहीं कर पाए होंगे। पांवटा साहिब में पवित्र यमुना नदी सहित गिरी और बाता नदियों के किनारों पर जमकर अवैध खनन हो रहा है, मगर हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश सरकार और उच्च अधिकारियों तक को जानकारी होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड पर हमले और माइनिंग इंस्पेक्टर की किडनैपिंग के बाद खनन माफिया पर कार्यवाही करना पुलिस विभाग की मजबूरी बन गई है। वहीं डीएसपी पांवटा कह रहे हैं कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। माइनिंग इंस्पेक्टर की किडनैपिंग और पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों पर जल्द कार्यवाही की जाएगी। के अंतर्गत मानपुर देवड़ा रामपुर घाट जो यमुना एरिया है वहाँ पे रात को पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम चेकिंग के लिए गई थी, जिस पे वहाँ पे कुछ उत्तराखंड के लोग स्कॉर्पियो में आए और उन्होंने वहाँ पे हाथापाई की और जो माइनिंग इंस्पेक्टर थे उनको साथ ले गए थे गाड़ी में।
तो और कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया था, आधे एक घंटे के बाद। तो जैसे ही वापस आए हैं वो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और जैसे ही वापस आए तो उनके स्टेटमेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन में जारी है। यंग वार्ता ब्यूरो रिपोर्ट।